खूबसूरती है। जमील और इंसान में क्या फ़र्क है? इंसान तो वो आम उसके लिए होगा ना। आम यानी इंसान किसी ज़ात का नाम है, जमील उससे निकलने वाली आदत या सिफत का नाम है। हाँ, नूर है। हाँ, हाँ, नूर क्या है? ज़ात सिफत। हाँ देखिए, अब आपको क्लियर होने के बाद अब आपको इसमें सिफत और इसमें ज़ात के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल नहीं है। और क्या है बता दीजिएगा, एक बता दीजिएगा मुझे। सियाह जो है, आप मुझे अरबी के लफ्ज़ ढूंढेगा। सियाह को अरबी में, चलो मैं इसका बता दूंगा, अस्वदुन। एक बता दीजिएगा, हर एक मिसाल दीजिएगा, बुलंद आवाज़ से बोलेगा। क्या बोला आपने? जलीलुन। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा ऐसी सिफत आप बता दें जो ज़ात आपने बताया है उनके साथ फिट आ जाए। हाँ, आलिमुन है। एक सेकंड, आलिमुन है। कदीमुन, राफ़िअतुन, वसीउन। अब आपको मालूम हो गया कुरान के अंदर इतने सारे इसमें ज़ात मौजूद है और इसमें सिफ़ात मौजूद है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको बताया था, अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई। और फिर हमने इसको इसम को तक़सीम किया था, इसमें नकेरा और इसमें मारिफा में तक़सीम किया था ना। और इसमें मारिफा को जब हम देखते हैं, इसमें मारिफा में हमने सबसे पहले क्या किया था? इसमें अलम आपको बताया था। एक सेकेंड, आपको बताया था, हम थोड़ा सा गिनवाते हैं। इसमें अलम आपको बताया था, फिर क्या बताया था? ज़मीर बताया था, फिर बताया क्या था? इसमें इशारा बताया था, फिर आपको बताया था इसमें मौसूल बताया था। अच्छा, इसमें मौसूल अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें इशारा तो क्लियर है, इसमें इशारा तो क्लियर है, वो इसम जिसके ज़रिए इशारा किया जाए। और इसमें मौसूल कोई बता सकते हैं मुझे? आज मैं आपको इसमें मौसूल की तारीफ़ बता दूंगा। देखें, वो मैंने आप ऐसा इसम, वो से देखिएगा, ऐसा इसम जिसको ऐसा इसम जिसको इसके बाद एक जुमला मुतय्यन करे। ऐसा इसम, एक इसम है, वो है एक इसम है, उसके बाद वो इसम अननाउन है। एक इसम है जिसके बाद एक जुमला आए, वो जुमला उस इसम को मुतय्यन करे। जब वो जुमला उस इसम को मुतय्यन करेगा तो क्या हो जाएगा? ये मारिफा हो जाएगा। ठीक है, उस जुमले को सिला, जबकि उस इसम को मौसूल कहा जाता है। अगर मैं मिसाल आप लोग सुन लीजिएगा, मिसाल है भाई, अगर मैं आपसे कहूँ अल्लज़ी बोलूँ
जो। अल्लज़ी उस वक़्त वाज़ी नहीं होगा जब तक इसके बाद कोई जुमला आकर उसको मुतअय्यन ना करे। जो भाई कौन, जो जो जिसे, अगर मैं वो जिसे भाई किसे सवाल आएगा ना। अल्लज़ी आपने कहा अल्लज़ी खलका, आपने क्या कहा, जिसे उसने पैदा किया। खलका का मतलब क्या है, यह इस्म मौसूल है, ये क्या है, जुमला है, जुमला है। और इस जुमले को क्या कहेंगे, सिला कहेंगे। ये सिला कहाँ जा इधर आ रहे हैं, इस वजह से इस इस्म को कहते हैं इस्म मौसूल कहते हैं। सिला वसिल से मिलने को कहते हैं। ये जो जुमला जो है ना, ये जुमला मिल रहा है उस इस्म के साथ, उस इस्म को वाज़ेह करने के लिए। बस इसका मतलब आप जो, जिसे आप उर्दू में कहते हैं जो, जिसे, और ये कुछ चंद इस्म है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बताया, अगर इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि अगर वो इस्म एक हो तो ये जुमला भी एक होगा, ये मुफरद हो तो ये भी मुफरद होगा, ये मुअन्नस हो तो ये भी मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है तो ये मुज़क्कर, दोनों मुताबिक होगा। ये जमा हो तो ये भी जमा होगा, आगे जाकर हम बता देंगे। आज उसके बाद आज जो हम आपको बताने वाले हैं एक इस्म है, यहाँ तक बताया था ना। आज हम आपको एक इस्म बताएंगे, एक है भाई इसमें मुनादा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुनादा कहते हैं। इस या के ऊपर मैं एक छोटा अलिफ लिख रहा हूँ, छोटा अलिफ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा कहते हैं। इसको आपने मुनादया नहीं पढ़ना है, ठीक है। दाल के ऊपर ज़बर है। इधर मोबाइल बिल्कुल भी खामोश रहेगा प्लीज़, ठीक है। इसको मुनादया नहीं पढ़ना है। जैसे कि हुदा है, ये याद लिखने में हमें नज़र आ रहा है, दरअसल ये अलिफ है, छोटा अलिफ जिसको कहा जाता है, छोटा, यानी अलिफ मकसूरा कहते हैं। मुनादा है, मुनादा का मतलब यानी वो इस्म, देखो वो इस्म जिसे पुकारा जाए, ठीक है, निदा दिया जाए जैसे, और फिर हरफ निदा आते हैं, यानी या। आपने क्या किया, या वलदू कहा। वलद क्या है, इसमें नकिरा है, नकिरा है ना। जब या आ गया तो क्या हो गया, ये मारिफा बन गया, या वलदू। अब ये मारिफा है, मुनादा क्या है, मारिफा है। अब मैं जो पुकार रहा हूँ ना, हर बच्चा नहीं है, जिसकी तरफ मेरी निगाह है वो मेरी मुराद है, या वलदू। अब ज़ाहिरी बात है, फिर ये हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसको पुकार रहा हूँ। जो नज़दीक है ज़ाहिरी बात है मैं उसी को पुकारूँगा, या मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी से वो पहचानेगा। या वलदू, इसको कहते हैं ये मुनादा, ये भी मारिफा, इसमें मारिफा है। और उसके बाद नंबर, ये वाज़ेह हो गया, क्लियर है ये क्या। हरफ निदा की मैं बात नहीं करूँ, मुनादा की बात कर रहा हूँ, हुरूफ में बता दूंगा। अच्छा, इसमें खाली या आएगा। जी जी, या आएगा, कोई भी हरफ निदा आएगा, या वलदू, ठीक है। या वलदू या उख्ती, या वलदू, या उख्ती नहीं, या उख्तू। या अय्युहल्लज़ीना जिसमें नहीं, या अल्लज़ीना तो पहले ही जमा है। इसके देखो ना, इसके बाद अगर नकीरा आए तो मारिफा है, मारिफा आए तो ठीक है, उसको उसमें फिर बात हमारी नहीं है। आपने अल्लज़ीना जब कहा तो अल्लज़ीना वैसे ही मारिफा है। जी 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 जी। उसके बाद नंबर 6 जो है, वो इस्म
ये जो है मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये दरअसल कवायद है, कायदा है। अब तक जो इसम है ये कायदा नहीं है, ठीक है। अन्नास तो जारी बात है, वो पहले से मारिफा है, नकरा हो तो मारिफा हो जाएगा ना, यानी या के बाद इसम नकरा आना चाहिए तो मारिफा हो जाएगा। वो इसम आप लोग थोड़ा सा मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था, थोड़ी जब मेरी बात मुकम्मल हो ना तो आप सवाल करो तो फिर आपको सवाल का जवाब भी तसल्लीबाज़ मिल जाएगा। वो इसम जिससे, एक सेकेंड, मैं आपको इसमें मारिफा गिनवा रहा हूँ, वहीं से मैंने शुरू किया है जहाँ पे हमने स्टॉप किया था। इसमें मारिफा मैंने कहा था 7 हैं, 4 गिनवाए थे और बाकी 3 आज गिनवाएंगे। ये 7 है। आप लोग प्लीज़ एक दोबारा बात इस जहन में रख लीजिएगा, ये आपने कोई रट्टा लगा के कोई इसको आपने कोई मंत्र नहीं बनाना है, ठीक है। इसको सही तरीके से समझना है और इसको आपने इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको कोई कवायद का मजमुआ बनाकर आपने इसको इस तरीके से आपने नहीं करना है। वो इसम, अभी हम इसको करते हैं, वो इसम जिससे पहले अल आ जाए, अल आ जाए तो वो इसम मारिफा होगा। मिसाल के तौर पर किताब उनसे क्या हो गया, शाबाश, अल किताबु। अब जब अल लगा दिया ना तो जाहिर बात है यहाँ से तनवीन गिर जाएगी। मैंने कहा ना तनवीन नकिरा की अलामत है और अल मारिफा की अलामत है। एक इसम एक ही टाइम पे मारिफा भी हो और नकिरा भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब जितने सारे हमने यहाँ इसमें नकिरा लिखा है इसके शुरू में आप अल लगा दीजिएगा। इंसानुन अल इंसान, शजरतुन अशजरतु, किताबुन अल किताबु, बैतुन अल बैतु, असरुन अल असरु, दारुन अद्दारु, कमरुन अल कमरु, शम्सुन अशम्सु, बलदुन अल बलदु, दाब्बतुन अद्दाबतु, शहरुन अशहरु, जमीलुन अल जमीलु, कवियुन अल कवियु, अस्वदु अल अस्वदु। ठीक है, यहाँ पे तनवीन नहीं आएगी इसके। आलिमुन अल आलिमु, कदीमुन अल कदीमु, राफिअतुन अल राफिअतु, वासिउन अल वासिउ। जब आपने अल लगा दिया तो एक और मुश्किल पेश आई। कहीं अल प्रोनाउंस हो रहा है, कहीं अल का तलफ़ुज़ गायब है। उसको जब हम देखते हैं तो ये हमें एक मरतबा फिर पीछे पलटना पड़ता है कि उस हुरूफ तहजी के ऊपर जाना पड़ता है। हुरूफ तहजी उस हिसाब से आवाज़ के एतबार से फिर उनकी 2 किस्में हो जाती है। ठीक है, एक को कहते हैं हुरूफ शमसिया कहते हैं, एक को कहते हैं हुरूफ कमरिया कहते हैं। उसका बिल्कुल आसान फार्मूला ये है, ये आपकी फितरत के अंदर खुदा ने रखी है। जितने भी आपके पास हुरूफ है उस हुरूफ से पहले अल लगा दीजिएगा। अल का तलफ़ुज़ निकल जाए तो मारिफा है, तो हुरूफ शमसी है, कमरी है, ना निकले तो शमसी है। उसका फार्मूला यही है, कमर से पहले लगा दीजिएगा अल कमर, लाम निकल गया ना, अशम्स लाम गायब हो गया। यानी आप उस लाम को उसके बाद वाले हुरूफ में तब्दील करके उसको उसके अंदर इदगाम करते हैं, ऐसा है ना। अब आपके पास अलिफ है, अल लगा दीजिएगा, अल अलिफ, अलिफ क्या हो गया, हुरूफ। अब आपको जो है ना हुरूफ शमसी और हुरूफ शमसिया, हुरूफ कमरिया। अलिफ
क्या है ये? अलिफ है। अलिफ से पहले हम अल लगा दो, क्या हो जाएगा ये? अल अलिफ हो जाएगा। अल सॉरी, ये कमरिया हो गया। सॉरी नहीं, वो तो है, आपको तो याद है ना, इसलिए आप हैं, आप फरमा रही ना, आपको तो याद है। लेकिन आपको मैंने अर्ज़ किया ना कि जिससे पहले आप जो जितने भी हुरूफ है ना अल लगा दीजिएगा तो ख़ुद ब खुद आपकी फितरत के अंदर मौजूद है। ठीक है, मेरा मौजूद तजवीद नहीं है, तजवीद नहीं। देखो हर अलिफ अल अलिफ, बा अल बा, तो क्या है ये? हुरूफ कमरिया शम्सी। ता अत्ता, सा अत्सा, जीम अल जीम, हा अल हा, खा अल खा, दाल अद दाल, जाल अल जाल, रा अल रा, जा अल जा, सीन अल सीन, शीन अल शीन, साद अल साद, वाद अल वाद, ता अल ता, वा अल वा, ऐन अल ऐन, गैन अल गैन, अल गीबतु, गैन अल गैन, फा अल फा, अल फमु, काफ अल काफ, अल कमर, अल कमरु, इधर आ गया अल कमर, काफ अल काफ, अल करीमु, करीम अल करीमु, लाम अल लाम, कमरिया शम्सी, अल्लाम अल्लज़ी, अल्लोम अल्लवामा, नफ्स अल्लवामा, मीम अल मीम, कमरी है। मिसाल दे दीजिएगा, मीम की मिसाल दीजिएगा। अल मीम, इसी मीम के शुरू में आप अल्लाह लगा दीजिएगा, अल मीम, अल मोमिन, अल मीज़ान, नून अन नून शम्सी, वाव अल वाव, हा अल हा, अल हवा, या अल या, ये भी कमरी है। अब आपके सामने 14 हुरूफ कमरी निकल गए और 14 हुरूफ शम्सी निकल गए। ये आपको बीच में एक बात निकल गई थी, खैर इसकी ज़रूरत नहीं, इसको मैंने जब मैं आपको अल बता रहे थे तो ये बात बीच में ज़िम्ना निकल गई, वो मसला हमारा हल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपके जो आखिरी किस्म है इसमें मार जी। अच्छा, इसका नाम जो है इस्मुल मुअर्रफ बिल्लाम, इस्मुल मुअर्रफ बिल्लाम, यानी वो इस्म जो लाम से मारिफा बनाया गया है। इस्मुल मुअर्रफ बिल्लाम, ये थोड़ा सा बड़ा लिखूँ? नहीं, थोड़ा सा जो है ना, एक सेकंड, मैं आपको और आसान कर दूंगा। जिसे अल इस्मुल अल मुअर्रफ बिल्लाम कहा जाता है। उसके बाद नंबर 7 पे जो है, नंबर 7 पे यहाँ तक क्लियर है? कोई भी इसम यानी कोई भी इसम है, कोई भी इसम नकिरा, मज़कूरा बाला इसम में से किसी की तरफ
इजाफ़ा हो जाए। मिसाल किताबू, सबसे पहले इसम क्या है? इसमें अलम है। किताब अलीयिन, अली की किताब। उसके बाद क्या है? किताब हुसैनिन, हुसैन की किताब। उसके बाद किताब मूसा, मूसा की किताब। किताब ईसा, ईसा की किताब। अब यहाँ में कितने इसम हो गए? 2 इसम हो गए ना, 2 बन गए। इसमें से पहले चलो इन दोनों थोड़ा सा, इन दोनों अस्मा में से पहला इसम चलो पहले को मुज़ाफ़ और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैहि कहा जाता है। किताबुन है ना, किताबुन को जब मैंने अली की तरफ इजाफ़ा किया तो जिस तरीके से आपने अल में किया था, अल में आपने किया था, अल लगा दे तनवीन आपने गिरा दिया था। अब यहाँ भी तनवीन गिर जाएगी। किताब अलीयिन, एक आपके पास एक पर्टिकुलर एक फ्रेज़ बन गया, ठीक है, एक तरकीब आ गई, जोड़ दिया आपने, 2 इसम को जोड़ दिया। अब पूरे मारिफा के अंदर आपके पास जो आगे जाकर आपने इस्तेमाल करना है, ये 2 कायदे आपके पास मौजूद हैं। किसी भी मारिफा नकेर इसम को मारिफा बनाने के लिए ज़्यादा चलने वाले यही 2 कायदे हैं। या तो आप उसके शुरू में अल लगा दें, या तो इसको आगे इजाफा करें मारिफा की तरफ। रजुलुन आपने अर रजुलु कर दिया, किताबुन अल किताबु कर दिया, ठीक है। और आपने कुर्सियुन अल कुर्सियु कर दिया, जिसकी सारी मिसाल आपने यहाँ देख लिया। उसके बाद इसके अंदर जब देखते तो क्या हो गया? किताबु अलीयिन। अब आप ज़मीर के साथ आप इजाफा करके दिखा दीजिएगा, किताबु हु, उसकी किताब। उसके बाद किताबु हाज़ा, उसकी नहीं, ये क्यों किया है जब भाई? इजाफा आपने किया है, आपने ऐड किया है, ये आपने उसकी मिल्कियत में दी है, ठीक है, यानी उस बंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं। किताब हाज़ा, या इसकी किताब है। हाज़ा की ट्रांसलेशन भी उसकी ही होगा। जी हाँ, उसकी हो जाएगा ना। आप देखो ना, किया आएगा इस तरकीब के अंदर। किताब अलीयिन, अली की किताब। किताबहू, उसकी किताब। उर्दू में का की आना ज़रूरी है, इजाफा किया है ना भाई, इजाफे उसकी मिल्कियत में डाल दिया आपने। इजाफत का मतलब क्या है? उसके साथ उसकी मिल्कियत में डाल दिया है, तो ये चीज़ उसकी मिल्कियत में जाएगी, तो मालिक हो जाएगा दूसरा वाला इसम इसकी, जिसका आप उर्दू में का की के तर्जमा आप इसको करेंगे, या पोजेस। जी पोजेस हो जाएगा। इजाफत का मतलब पोजेस है ना, इजाफत पोजेस को कहते हैं। आप लोगों की उर्दू से अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी है। मोबाइल बंद रखिएगा, शाबाश। इजाफत तो उसको पोजेस, इजाफत में, इजाफत का मतलब क्या है? यानी इन दोनों के दरमियान राबिता क्या है? इजाफत का राबिता है, अली की किताब। और इसी तरीके से आपने क्या कर दिया जी? किताबु किताबु अल्लज़ी, उसकी किताब, अल्लज़ी खलक़ा अस्समावाति वल अर्ज़,
उसकी किताब है। उसके बाद आपने किताबु, उसके फिर ज़मीर है। तो ये आपके पास जो फार्मूला है इजाफ़त का फार्मूला मारिफा बनाने के लिए। उसके बाद जब हम इसको ज़मीर की जब बात आ गई ना, ज़मीर मैंने आप लोगों को जो बताया था, ज़मीर मैंने गिनवाया था ना, ज़मीर क्या गिनवाया था आपको? गिना था हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था। ठीक है, ये ज़मीर है, इसको कहते हैं ज़मीर मुनफसिल कहते हैं। ख़ुद ब खुद ये लफ्ज़ निकल गया यहाँ से। मुनफसिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जुदा है, क्योंकि ये जो ज़मीर मैं लिख रहा हूँ ना, ये मुत्तसिल है। ठीक है, किताबुहु है। अब हु और हुआ की शक्ल में फ़र्क है ना, किताबुहु है। अब ये जो मुत्तसिल और मुनफसिल का जो नाम है वो यहीं से निकल गया। हुआ किसी से मिला हुआ नहीं है, जुदा है। हु फासिले से, शाबाश। और हु जो है ये जो ज़मीर है उससे पहले वाले इसम के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, इस वजह से इसको ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। अगर वैसे अलग में हु बोलूँ तो इसके माने वाज़ी नहीं हो जाएगा जब तक ये इसके साथ मिल ना जाए। अब आपके पास ज़मीर की दो किस्में आ गई, ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल। ठीक है, ज़मीर जी अभी मैं लिखूँगा, अभी अब थोड़ा सा, ये बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई है। थोड़ा सा मैंने कहा ना, जिनके पास ज़्यादा मालूमात है थोड़ा सब्र कीजिएगा, ताकि जिनके पास कम मालूमात है वो भी आ सके। ठीक है, फिर हम ऐलान करेंगे, लेकिन मानना वैसे भी नहीं लोगों को। किताबुहु, अब हम इसी किताब को आगे इजाफा करें तो क्या हो जाएगा? किताबुहुमा हो जाएगा। अब इसमें आप ये देखेंगे कि कुछ तो सेम हो रहे हैं, हुमा इधर भी है लेकिन हुमा उधर भी है, लेकिन कुछ डिफरेंस हो जाएंगे। किताबुहुम हिया हो जाएगा, किताबुहा हो जाएगा, हुमा का हो जाएगा, किताबुहुमा हो जाएगा, किताबुहुन्ना हो जाएगा। अब आपने मुलाहिजा किया कुछ तो सेम आ रहे और कुछ की शक्ल मुख्तलिफ आ रहा है, ऐसा है या ऐसा है ना? अच्छा, बाकी जो इसके अलावा जो आपके पास जो मैंने ज़मीर आप लोगों को लिखवाया था, अंता है। ठीक है, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना और अना, नहनु। किताबुक्का हो जाएगा। अब ज़मीर मुनफसिल अंता है और उसी का ज़मीर मुत्तसिल क्या है? का है। ठीक है, अंता उस बंदे की तरफ इशारा है किताबुक्का, ये तुम्हारी किताब है, यानी उस अंतक के वजूद को साबित करने के बाद उसकी तरफ कोई और चीज़ इजाफा हो रही है। अंत अली हैज़ा किताबुका, यानी तुम अली हो, ये तुम्हारी किताब है। या आप अली को जिस तरह या अली हैज़ा किताबुका,
अंतुमा किताबुकुमा, अंतुम किताबुकुम, यानी अंतुम तुम सब, कुम यानी तुम्हारी किताब। कुम बिना किताब के इसका माने मुकम्मल नहीं। वैसे मैं कुम बोलता रहूं किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा। यानी सब किताब वो सब उन सब की किताब, और किताब तुम सब की किताब। शाबाश, ठीक है। और ये इत्तिफाक है, किताब हम जो है ज़मीर मुनफसिल भी हम आ रहे हैं और मुत्तसिल भी हम आ रहे हैं, ये इत्तिफाकी है। पता क्या चलेगा भाई, बता दिया ना किताब हम है। और ये कोई फार्मूला नहीं है ना। फार्मूला देखे ना, आपको मैंने एक अलामत बता दिया, उस अलामत को आपने और आगे इम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ आपके लिए मुश्किल है। एक चीज़ जब आपके सामने क्लियर है तो है ख़त्म, उसको आपने आगे इम्प्लीमेंट नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा ये जो इसमें मारिफा की जो मैंने कस्में लिखवाई ना आपको, उनमें से आखिर में जो दो है, लास्ट वाली जो दो अलिफ्लाम यानी अलिफ्लाम शुरू में ऐड करते हैं और आखिर में इजाफा, ये वो कायदा है जिसको आपने आगे इस्तेमाल करना है। बाकी तो क्लियर है। अल्लज़ी दो चार अल्फाज है, इसको आपने याद रखने, ख़त्म। हादा इसमें इशारे के दो छः अल्फाज है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। और मुनादा है, चंद हुरूफ इसके शुरू में आगे तो मुनादा हो जाएगा। बाकी जो आपने आगे ख़ुद से अपने अंदर जो क्रिएटिविटी पैदा करना है, उसके लिए आपने अल और इजाफा। मारफा हो गया ना भाई, कि देखो ना, किताबुन मैंने बोल दिया, किताब अली, अली की किताब, किताबुल्लज़ी, हाँ, किताबुल्लाही, किताबुर्रजुली, बुहा, किताब हिया ज़मीर मुनफसिल है, उसका मुत्तसिल अगर आप मुझसे पूछे हा है। वैसे अगर मैं आपसे हा बोलूँ तो हा बोलूँगा, हा का मानी क्लियर नहीं है जब तक किताब के साथ ना आ जाए। किताब हा, उसकी किताब। अगर आप मुझसे पूछे सर हा का क्या मतलब है, तो मैं बोलूँगा हा का मतलब उसका, उसके। ये उसका उसके क्या है भाई, उसका उसके लिए कोई चीज़ डालनी पड़ेगी ना, फिर ये चीज़ उसकी हो जाएगी, ये किताब उसकी हो जाएगी। किताब हा, उसकी किताब। लेकिन सर ये तो मुअन्नस के लिए है ना, ही। हाँ मुअन्नस के लिए जी, नहीं हा, हा किताबी ही नहीं लिखेंगे हम। ही, किताब हु लिखे, किताब ही लिखे, उसका मसला नहीं है। एराब का जो है ज़बर ज़ेर का कॉन्सेप्ट अभी हम बताएंगे आगे। अभी तो हम आपको सिर्फ कलिमा बता रहे हैं, अभी हम कलाम की तरफ बढ़े नहीं है, ठीक है। ये आवाज़ें कुछ देखो ना, कुछ कलिमे हम आपको बता देंगे, उस कलिमों की जो आवाज़ है वो अहले ज़बान ने फिक्स किया हुआ है। जब ये कलिमे आगे कलाम में जाएंगे तो फिर वहाँ एक पूरा एराब है, वो आप इंशाल्लाह वहाँ बताएंगे, वहाँ हम आपको बताएंगे। अंता, अंती से क्या हो जाएगा, किताब की, और किताबु, शाबाश। ये सारों को वाज़ी हो रहे हैं या किताब कुन्ना। अब क्या अन्ना से किताबी या है, किताबुना। ना जो है ना हमारी किताब है, मुतकल्लिम है, ठीक है। अल्लाहु रब्बी व रब्बुना, अल्लाह मेरा और हम सब का परवरदिगार है। अल कुरानु किताबी व किताबुना, अल काबतु क़िबलती व क़िबलतुना, अलीयुन इमामी व इमामुना, हादिही मदरसती व मदरसतुना। तो ये आपको इसमें मारिफा यहाँ आकर मुकम्मल हो जाता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल हो, हाँ भाई नासिर क्या सवाल है आपका,
ये होने के बाद फिर हम इसके आपको मिसाल दे देंगे। जी बोलिए। तो ये बात क्लियर नहीं हो रही, आपने मदरसा ही बोला ना? जी मदरसा तुन है, आखिर में या लगा दिया, मदरसा ती हो गया, मेरा मदरसा हो गया। इसमें मुनादा तो या मारिफा है या गलत? क्या इस्म है या हर्फ है भाई? या हर्फ है, जिस तरीके से अलिफ लाम हर्फ है, या भी हर्फ है। ये हर्फ शुरू में आने से मारिफा हो जाता है, तो ये कम इस्तेमाल है। जी सॉरी, हाँ ये फिर बता दूंगा इंशाल्लाह। ये गैर मुनसरिफ है। असवद जो है ना, कभी तनवीन इस पर नहीं आएगी, जो इसम अफ़आल के वज़न पर आता है ना उसके ऊपर तनवीन आ जाएगी और ना इसके नीचे ज़ेर आएगी। कुछ अस्मा ऐसे हैं जो अरबी ज़बान के अंदर अफ़आल के वज़न पर। जी 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 7 औज़ान। जी 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 अंता क्या? हाँ हादा किताबों का। आप अगर ये जुमला बताना चाह रहे हो तो जुमले के अंदर सेंस डालिए ना, अंता अली, तुम अली हो, हादा किताबों का, मुत्तसिल है ना? ये तुम्हारी किताब है। मुत्तसिल तो नहीं है, ये तो मुत्तसिल है ना? मुत्तसिल, जी हाँ, किताबों का मुत्तसिल होगा। जी इसमें इशारा अगर शुरू में हाजा अगर शुरू में आए तो ये की तरफ होगा, और अगर मुज़ाफ इलैह के तौर पर आए तब का की क्या तर्जुमा देगा? नहीं, किताब हाजा, हाँ उसकी किताब। जी जी हाजा किताब, ये हाँ ये किताब। जी 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 हाँ जाहिर बात है ये किताब। जी सर, आप लोग खामोश क्यों हैं? नहीं, मेरा असल में माजरत बोर्ड इन्होंने यहाँ डाल दी है। ये आप लोग जो है ना, नजर भी नहीं आ रहा। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ये थोड़ा सा, अरे जी सर, जी जी हाँ ये भी है। जी 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 शाबाश। इसमें नकेरा को इसमें मारिफा इसलिए बना रहे, एक मर्तबा एक इसम है, कॉमन है, ठीक है, एक मर्तबा इसम कॉमन है। आपको अगर आपको उस किताब की ज़रूरत है, ठीक है, तो आपको वो किताब चाहिए, उसको हासिल करने के लिए आपको फिर उस किताब को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, भाई मुझे वो किताब चाहिए। इसलिए ज़ाहिर बात है ये तो हर ज़बान के अंदर है। अब आपकी मालूमात में वो किताब आ जाए, आपकी दस्तरस में वो चीज़ आ जाए, वो फिर नकेरा से निकल कर मारिफा हो जाता है वो इसम। इसलिए ये हम क्या, इसलिए इसमें मारिफा से हाँ नकेरा बन जाए, वो करते हैं। जी अलम, इसमें अलम। जी जी इसमें अलम उस इसम को कहा जाता है जो मैंने आपको बताया था ना, जिसके ऊपर जो उर्फ में, जो मुआशरे में मारूफ हो। एक इंसान है, ज़ात है, उसके ऊपर मुआशरा एक लेबल लगा लेता है, अली, ठीक है। अब ये जो अली जो है तमाम इंसानों से जुदा हो गया। ये फ़ातिमा, ठीक है, फ़ातिमा जो है ये इसमें नकरा से निकलकर मारिफा बन गया, यानी गोया फ़ातिमा के ऊपर ये नाम डाल दिया, ये अलम डाल दिया। अलम निशानी को कहते हैं, ठीक है, अलम क्या है? निशानी को कहते हैं। ज़ाहिर बात है जिस तरीके से हर मुल्क का एक अलम है, एक झंडा है नहीं? पाकिस्तान का एक अलग अलम है, और अलम का जो कॉन्सेप्ट है वो हर ज़बान के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर मौजूद है, इस वजह से उसको इसमें अलम कहते हैं। अब ये हर इंसान नहीं है, बल्कि अली है। अली अगर नाम ना रखे ना तो फिर मुआशरा नहीं होगा। मुआशरा का मतलब ये है कि इंसान आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारे, इसको मुआशरा कहते हैं। अशीरा से निकला है ये लफ्ज़, या अशरा से निकला है। अशरा का मतलब साथ रहने को कहते हैं, ठीक है। वो साथ रहने के लिए ज़ाहिर बात ताल्लुकात के लिए
वो कुछ अलामतें वज़ा करता है ये इंसान, ताकि उन अलामतों के ज़रिए वो अपना तफाहुम करते हैं, ज़िंदगी के मामलात निपटाते हैं। एक इसमें आलम है, ठीक है। अब अली इसमें आलम है, हसन इसमें आलम है, उमर इसमें आलम है, ठीक है, फ़ातिमा इसमें आलम है, ज़ैनब इसमें आलम है, जो जितने भी नाम हैं, ठीक है। अब ये मारिफा है, ज़ाहिर मारिफा की कसम जी। सर सिर्फ इंसानों के नाम, इंसान फजर है, आप सॉरी बोलिए, फजर है, फजर है, ये इसमें इशारा है, इसमें इशारा कहाँ? या इसमें आलम है, सॉरी सर। नहीं नहीं, क्यों? अगर बाज़ औक़ात जो है कुछ इसम मारूफ हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है। अब फजर किसी का नाम रख दे तो इसमें आलम हो गया। हजर अस्वद जो है ये हजर जो है ना, वो असवद की तरह वैसा हो गया, काला पत्थर। हजर जो है ये जिन्स है, ठीक है। अगर किसी का नाम रखा हजर तो मारिफा बन गया। हजर बिन उहदे नाम नहीं रखते, हर्फ नाम है, जिन्स है, जंग को कहते हैं। किसी का नाम आपने रखा हर्फ तो क्या हो गया? ये इसमें अलम बन गया। तो इसीलिए आप नाम भी रखते हैं ना, बहुत सारे लोग उनके नाम के पीछे जब जाते हैं, माने के पीछे जब जाते हैं तो दायरे में कोई और निकलता है। अली का मतलब क्या है? बुलंदी को कहते हैं, वैसे अली बुलंदी को कहते हैं। लेकिन जब किसी का नाम रख गया, नाम पढ़ गया तो इसमें अलम है, नाम रखना ज़रूरी है। फजर इसमें जिन्स है, ठीक है। किसी का नाम रख दिया, ये इसमें अलम बन गया। अज़मत या अज़मत नाम अमूमन अभी नाम रख खुदा हिदायत करना, ये हिदायत को कहते हैं हुदा। ये क्या है? ये इसमें जिन्स है, किसी का नाम रख दिया, हुदा अलम बन गया। ये कोई कायदा नहीं है, ठीक है। ये अरबी ग्रामर के अंदर कोई कायदा नहीं है, लेकिन ये इसमें अलम बन जाता है। लेकिन जो अजी इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो आगे आपने कायदा इस्तेमाल करने वो अलिफ लाम तारीफ़ वाला है और इजाफ़त वाला है। ये दो अलामतें जो है ये क़यासी है, क़वाइद है। बाकी अहले ज़बान जिस तरीके से इस्तेमाल करे हम उसी को फॉलो कर दें। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया आप लोगों को, चलो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक औसत निकालने में आसानी हो जाएगी। मैंने कहा था ना अरबी ग्रामर बहुत कम है, 8% अरबी ग्रामर हम पढ़ते हैं। इसमें अलम, इसमें मारिफा मैंने कितने गिनवाया? 7 गिनवाया। 7 में से 5 क्या है? अहले ज़बान को फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी जो ग्रामर है आखिर में 2 है। अब इसी से आप एवरेज निकाल दीजिएगा सर। बाकी अल्लज़ी जो है ये मैंने नहीं बनाया है, अहले ज़बान इस्तेमाल किए। हादा बनाया नहीं मैंने। हाँ, रजुल से अर रजुल मैंने किया है, किताब से अल किताब मैंने की है, मैं कर सकता हूँ। किताबुन से किताबु ज़ैदिन, किताबु अली, जितना चाहे मैं मिसाल बना सकता हूँ। ये मेरे पास एक सर्टिफाइड कायदा मौजूद है, इस कायदे को मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ जितना चाहे। बाकी में मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा ना, इसमें आलम का कुछ किया, बाकी में रुक गया। नाम है तो ठीक है, नाम नहीं तो ख़त्म, कोई कायदा तो नहीं है ये। अज़मत अगर किसी का नाम रखे तो आलम है, कुछ ज़रूरी जबूरी नहीं है कोई नाम रखे, ठीक है। हाँ, अगर अहले ज़बान इस्तेमाल करे तो ठीक है, नहीं तो उनके ऊपर डिपेंड। अल्लज़ी जो है मैंने बनाया नहीं है। 6 अस्मा आपको पता है, अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लाती, हादा, ज़ालिका, हादिही, तिलका, बस ये 4 कुछ अस्मा है। ज़मीर आपको पता है, हुआ, हुमा, हुम, ये बना हुआ है, लेकिन ये मैंने नहीं बनाया है। ये आपको याद करना है, आपने इसको वो करना है। बाकी मेरे पास जो है जिस पे मैं इसको लेकर चलता हूँ वो यही 2 है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऊपर वाला नज़रअंदाज करूँ। इसका नाम नहीं रख सकती कि आत्मा जो है सातों को क्या कहलाएगा इसका नाम? कोई भी इसम, मैंने नाम लिखा ना, आप ज़रा इसको पढ़िएगा। कोई भी इसम नकिरा मज़कूर इसम में से किसी की तरफ, ये ठीक है, किसी इसम की तरफ या किसी दूसरे इसम की तरफ, कोई भी इसम नकिरा मज़कूर इसम में से हाँ किसी की तरफ इसाफा हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर किताब अलीन, इन दोनों अस्मा में से पहले को मुज़ाफ़ और दूसरे को मुज़ाफ़ुन इलैहि कहते हैं जी। पहले को मुज़ाफ़ कहते हैं और दूसरे को मुज़ाफ़ुन इलैहि कहते हैं, इसको इजाफ़त कहते हैं। ये मैंने आप लोगों के सामने कुछ मिसाल मैंने दे दिया। अब अगर हम इनमें से हर एक की मिसाल अगर आप लोगों से ले लूँ दोबारा,
जो ख़ास तौर पे ये जो मुअर्रब बिल्लाम है, ये जैसे कि इसकी मिसाल हमने यहाँ पूरा बता दिया, ये मैं मिटा दूँ? थोड़ा सा हम इसको आगे इस्तेमाल की तरफ लेकर चलते हैं। अभी शहजाद साहब ने सवाल पूछा कि भाई हमें जो है क्यों ज़रूरत है इसमें मारिफा की। इसमें मारिफा की ज़रूरत इसलिए सर क्योंकि मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए उस चीज़ को डिफ़ाइन करूं आपके लिए, बताने के लिए भाई ये कलम है, ये पेन है, डेफिनेट। जी जी, तो फिर हमारी बात बनेगी ना। अब एक ऐसी चीज़ है जो ना आपने देखी है ना मैंने देखी है, और हम उन दोनों के दरमियान में उसके बारे में एक हमारे दरमियान कोई तफाहुम वजूद में नहीं आएगा, कोई कम्युनिकेट नहीं हो जाएगा। ठीक है, जब कम्युनिकेट नहीं होगा तो कलाम भी नहीं बनेगा। जी, इस पे लिखूं। जिस तरीके से ये जो आपने कहा, कुछ इसमें नकरे की मिसाल आप लोग मुझे दे दीजिएगा। रजुलुन, ये आपने कल वो मिसाल भी जो है ना आपने लेकर आना है। रजुलुन, बलदुन, शहरुन, बैतुन, उस्तादुन, कुर्सियुन, आप मुझे सिर्फ इसमें उसकी मिसाल दे दीजिएगा, इसमें नहीं, इसमें जिन्स की मिसाल दीजिएगा। हाँ, कलमुन, शाबाश। सैयारतुन, सैयारतुन नहीं, जिसके आखिर में ता ना हो। कलमुन, नजमुन। चलो अब सैयारतुन में मैं चला दूंगा। सैयारतुन, सैयारतुन। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए ज़ाहिर बात है जब हम सिफत लेकर आते हैं, जी जी क्या बताया? जब तक कॉमन प्रॉपर नहीं होगा कैसे? अभी थोड़ा सब्र कीजिएगा आप, ठीक है। अब आप मुझे इसमें वो दे दीजिएगा, इसमें सिफत की मिसाल दे दीजिएगा। हाँ, देखें अब आप कवियुन, कर्रा, ये थोड़ा सा अभी आप लोग मिसाल ऐसे मिसाल दे दीजिएगा जो हम आसान इस्तेमाल करते हैं। हदीस का मुझे नहीं मालूम है सर, मैं आम आदमी हूँ, किसान हूँ मैं, इतनी मेरी जो है ना इल्मी सतह नहीं है जी। बलादुन, बलादुन से क्या है? बलादुन, हाँ, कदीमुन। शहरुन, क्यों मक्का? शहर अरबी में ठीक है। और बैतुन, बैतुन, हाँ, वासिउन, ठीक है। उस्तादुन, आलिमुन, कुर्सियुन, चलो कुर्सियुन, हाँ, सगीरुन, समरुन,
लजीजुन। देखो ना, अब आपने थोड़ा सा अपने आप को फोकस किया कि आप हर सिफत नहीं ले रही है, वो सिफत आप ढूंढने की कोशिश कर रही है जो आपके काम के हैं। कलमुन अस्वदु, सयारतुन कभी। अब यहाँ पे सयारत, इसके साथ आपने ये ख्याल रखना है, जैसे सयारतुन है ना, कबीरतुन, जिदारुन तवीलुन, लंबी दीवार। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो रजुल है ना, इसके शुरू में हम क्या करते हैं, अभी जुमला मुकम्मल नहीं है अभी आपका। अब हम इस रजुल से पहले क्या करते हैं, अल लगाते हैं। अर्रजुलु क्या हो जाएगा, कवियुन। अर्रजुल कवियुन, अब ये कलाम बन गया, आदमी ताकतवर है। अब यहाँ आकर कलाम बन गया। देखो कलाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत आपने की। सबसे पहले आपने इसमें ज़ात को आपने ढूंढा, उसके मुताबिक कोई सिफत लेकर आए जो कि उसकी मुनासिबत हो, फिर उसको आपने क्या किया, मारिफा बना दिया बताने के लिए। अर्रजुलु कवियुन, सर आप इस बंदे को रख लीजिए कि ताकतवर आदमी है, इसको आप काम पे रख दीजिएगा। देखा, इन्नहु रजुलुन कवियुन या अबती इस्ताजिरहु इन्नहु रजुलुन अमीनुन व कवियुन। हज़रत शुएब, हज़रत मूसा के वाक़े कर आप देख लेना। या अबती, ए बाबा इसको उजरत पे रख दो इस आदमी को। हज़रत मूसा के बारे में कहा था ना उनकी बेटियों ने, या अबती इस्ताजिरहु इन्नहु रजुलुन कवियुन व अमीनुन। आपने क्या कहा, अल बलदु कदीमुन, ये बहुत पुराना मुल्क है। उसके बाद आपने क्या कहा, अश्शहरु तवीलुन। आज क्या तारीख है भाई, 26 तारीख हो, कितना लंबा महीना है। आपने क्या कहा, अलबैतु, हाँ तनवीन हट जाएगी भाई। आपने क्या कहा, अलबैतु वासिउन। कोई किराएदार आपके आगे आपके पास, आप अपने घर की तारीफ कैसे करेंगे। अलबैतु वासिउन, बहुत बड़ा घर है भाई। आपने क्या कहा, अल उस्तादु आलिमुन, बहुत मालूमात रखने वाला है भाई ये। आपने क्या कहा, अल कुर्सियु सगीरुन। जी कुर्सी कहते हैं, वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द। कॉपी को कहते हैं, कुर्सी कॉपी को कहते हैं जी। सर ये बैठने वाली चेयर, चेयर को, जी जी बैठने वाली चेयर है। चाहे आप उसका माने मजाजी ले लें या हकीकी ले लें, वो जो कुर्सी वो मजाजी है, वो जो कुर्सी है आयतल कुर्सी, वो भी मजाजी है। हकीकी कुर्सी जो है ना, ये जहाँ पे आप जो है ना, जिस कुर्सी में आपके वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ फरमा होते हैं, वो मजाजी कुर्सी है जिसके लिए लोग जंग लड़ते हैं, लेकिन वो फिर मजाज जाकर कोई हकीकत तक पहुँच जाती है। जी तो ये दूसरे वाले से तनवीन नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा भाई, तनवीन कवियुन कदीमुन नहीं, दूसरे से नहीं हटेगा। क्यों कभी तो कलाम हो गया, दूसरों से नहीं, आप इसलिए दूसरों से क्यों हटेगा। अल तो नहीं लगा, लेकिन अल नहीं है तो जुमला हो हाँ, गया। तनवीन इसलिए हटा है क्योंकि अल आ गया है। अल की वजह से तनवीन हटा दिया है। अल नहीं है तो तनवीन नहीं हटेगी, नहीं है तो नहीं हटेगी। मेयार तनवीन हटने और लगने का क्या है, अल है। अल आए तो तनवीन नहीं है। हटेगी, अल अगर ना आए तो तनवीन रहेगी।
किस में हटा दिया था? किताब हाँ जी, किताब अली। तो मैंने आपसे ये भी अर्ज़ किया था, खैर उस दिन कहा था, मैंने कहा अली के आखिर में जो तनवीन है ये नकिरा वाली तनवीन नहीं है। जी 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 जी। आपने क्या कहा? अस्समरु। आप साथ देखें ना, आपके साथ जो हुरूफ शमसी और कमरी वाला भी चल रहे हैं। अस्समरु, अस्समरु लज़ीज़ुन। आपने क्या कहा? अलकलमु अस्वदु। फिर आपने क्या किया? अस्सय्यारतु। तो सर अस्वद के आगे में तो सिर्फ पेश है, तो अल-कलमुन अस्वद। अलकलमुन क्यों भाई? अल लगा दिया आपने, तनवीन तो हट गई। ठीक है। अस्सय्यारतु कबीरतुन। और उसके बाद अलजिदारु तवीलुन। अस्वदु पेश आएगा। सर अस्वदु में पेश आएगा, पेश नहीं आएगा भाई, कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर आएगा। पेश तनवीन नहीं आएगी। नहीं, तनवीन की बात नहीं, हाँ। सिर्फ उसमें कुछ नहीं आएगा। किसमें? सेकंड वाला कलम लिख दिया ना, अलकलमु अस्वदु। उसके बाद पहले जो लिखा है अस्वद, हमजा लगा दीजिएगा, अस्वदु। यहाँ पे सेंटर में जो यहाँ लिखा है। पेज लगा रहे हैं और इसमें सिफ्त की बात अस्वद। इसमें सिर्फ नहीं लिखा है और सिफ्त नहीं, सिफत है भाई। सिफ्त किसने बताया आपको? इसमें सिफत है, ये तो आएगा ना अस्वद। और अस्वदु के ऊपर जो तनवीन है ना या पेश है, ये मैंने नहीं लगाया है, पहले से बाय डिफ़ॉल्ट है। इससे पहले आपने कहा था अस्वद जो है वो मन खुसरा है, कौन सा वो, उसमें ये तनवीन नहीं लगती। हाँ, आपने कहा था जब, देखो ना, जहाँ मैंने बाकी में मैंने तनवीन लगाई, अस्वद में मैंने तनवीन नहीं लगाई। ठीक है, अहले ज़बान इसको तनवीन नहीं लगाते हैं, तो यहाँ आपने मैंने नहीं लगाया ना यहाँ, इसीलिए सिर्फ पेज लगा। अल्लाह के पेश। सिर्फ पेश पेश। सर ये तो 3 हरकतें तो होगी ना हर इसम के ऊपर। अब आप कलिमे से निकल कर आप कलाम की तरफ आ गए ना। अब आपने इसको पढ़ा तो आपकी रीडिंग हो गई। ठीक है सर, मैंने कहा था सबसे पहले क्या लिखा था, किसी भी थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, मसला ये थोड़ा, इन तमाम को जब आप पढ़ते हैं तो ये रीडिंग है। रीडिंग आप 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक तो सिंगल वर्ड कलिमा पढ़ते हैं, उसके बाद ये कलाम में जाएगा तो पढ़ते हैं, तो आपकी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप जिस तरीके से लिखा हुआ है या जिस तरीके से आपको लिखवाई जाती है या जिस तरीके से आपको लिखना या लिखाना सिखाए जाते हैं, तो आपकी रीडिंग इस तरीके से हो जाएगी। कुरान में सब कुछ चीज़ें लिखी हुई है, आपकी रीडिंग ज़बान चलेगी, उसको फिर आपने लिखना शुरू किया तो आपकी राइटिंग हो गई। अब आप इसको बोलना है आगे तो आपकी हो गई स्पीकिंग। तो क्या हर ज़बान में ऐसा करते नहीं करते हैं? अब मैं आप लोगों को पढ़ना सिखा रहा हूँ, आप लोग अपनी बातें कर रही है खुद से, फिर नहीं बोले हमें तो अरबी नहीं आती। भाई ये मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्या मीनिंग? शम्स के बराबर हो जाए। शम्स के बराबर में मैंने लिखा है राफ़ियातुन। मुझे नहीं मालूम राफ़ियातुन, आप में से किसी ने बताया? बुलंद। देखिए एक बार और ज़हन में रखिएगा, देखिए ना, एक बार और ज़हन में रखिएगा, जो आपका जो वोकैबुलरी बिल्ड है ना, उस करने में जो आपका जो टीचर कुछ अल्फाज को आपको दे देंगे वो, ठीक है, इसमें आपने भी एफर्ट करनी है। ठीक है, हर लफ्ज़ का हर मानी टीचर को आना ज़रूरी नहीं है जी। वैसे मैं तो आपको बता दूंगा, मैं आपको एक और बता दूँ, ये कायदे में शामिल नहीं है, लैंग्वेज में शामिल नहीं है जी।
हाफिज़तुन राफ़िअतुन। खाफिदतुन राफ़िअतुन, खाफिदतुन झुकाने वाली, राफ़िअतुन उठाने वाली, ये क़यामत की तरफ इशारा है। अल-क़ियामत राफ़िअतुन व खाफिदतुन, क़यामत कुछ लोगों को उठाती है और कुछ लोगों को तहस नहस कर देगी। इसका इशारा किसकी तरफ है? उलट पुलट कर देती है क़यामत इस दुनिया को। खाफिदतुन राफ़िअतुन अल-क़ियामत। चलो इधर अच्छा हो गया। जी जी जी। मन फज़लिक सही है। मिन फ़ज़लिक, मिन फज़लिक। हाँ मिन फ़ज़लिक। ये उस्ताद में जाल है या अच्छा, उस्ताद में हम उर्दू में दाल लिखते हैं, अरबी में ज़ाल लिखते हैं, उस्ताद। इसीलिए उर्दू वालों की थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा। उस्ताद तो खैर लफ्ज़ मुफ़रद है, उसके अंदर तो हम दाल के साथ पढ़ते हैं। इसके जमा क्या कहते हैं? असातिज़ा। तो दाल कहाँ से आ गया भाई? असल में उस्ताद की जमा असातिज़ा है, फिर भी दाल मौजूद है। सर ये तर्जुमा पहले उसका तर्जुमा है अर्रजुलु कवियुन। अर्रजुलु कवियुन। अब देखें, जब भी मारिफा का तर्जुमा करें ना, तो आपने मैंने कहा ना, आप मारिफा और नकरे का तर्जुमा कैसे करने पहले बताया था। नकरे की तारीफ में मैंने क्या लिखा था? आपने कोई लगाना है, कुछ लगाना है, लेकिन नकरे में कुछ भी नहीं लगाना है। मारिफा के अंदर आपने क्या? अर्रजुलु कवियुन, आदमी ताकतवर है। कोई आदमी ताकतवर है ऐसा नहीं होगा। आदमी ताकतवर है इसका मतलब देखिए, जी जी सॉरी, नहीं ताकतवर आदमी नहीं, आदमी ताकतवर है। कलाम बनना है। आप कलाम पे आ गए ना। देखो ना, एक आदमी सामने, हम दोनों के कलाम में आ गए, हम दोनों के सामने हैं। शहर पुराना, ठीक है, देखो ना, कलाम करने के लिए तमाम चीज़ें फिजिकली सामने हो ना, या ज़हनी तौर पे सामने हो या हुजूरी तौर पे हो, तो फिर बात बनेगी ना। तफाहुम के लिए क्या है? इंसान की इस्तिहदार ज़हनी हो या इस्तिहदार वजूदी हो, तो फिर जाके पिक्चर सामने हो, ठीक है, फिर जाके बात बनेगी। मारिफा हो तो बात होगी ना। अगर कोई अननोन बात करे तो क्या करे? फिर देखा जाएगा, जब बात बंदे सामने आए तो बात होगी। हम नहीं करते क्या? तालिबे इल्म ज़हीन है। ये तालिब इल्म नहीं है, तालिब इल्मिन। तालिबो इल्म, हाँ ये इधर है, तालिब इल्मिन। तालिब इल्मिन यानी इल्म का तलब करने वाला, तालिबुल इल्मी। तो हम यहाँ पे किस तरह से लेंगे? ज़हीन है, मतलब किस तरह से कलाम में लाएंगे? क्या? उर्दू में हम कहते हैं ज़हीन तालिबे इल्म। बस ख़त्म, ज़हीन तालिब इल्म है। हम उर्दू में ही कहते हैं, इसी तरह से उर्दू में क्या कहते हैं? अरबी में कहते हैं। अरबी में तो आप कहते हैं कि आदमी ताकतवर। जी 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 जी। अब देखें, There is a difference between- बिल्कुल 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 आपका सवाल में मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये हम आ गए जुमले के ऊपर, ठीक है। कलाम। हमने कलाम बना दिया, ठीक है। एक तो कलाम के अंदर दो हिस्से हैं, एक तो पहला हिस्सा है, एक तो क्या है? दूसरा हिस्सा है ना। कलाम दो कलमे से बनता है, कलाम के अंदर दो कलमों का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम करते हैं भाई, मारिफा बनाने के एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, इसके में हमने मिसाल भी दे दिया। असल में हमारा थोड़ा सा, मैंने कहा ना कि हम मारिफा बनाने के आप लोग थोड़ा सा लाइन में रहिएगा, ताकि चीज़ें आपको तरतीब से आपके पास आ रहे तो आपको याद रखने में आसानी हो। इसमें मारिफा की किस्में मैंने आपको गिनवाई, गिनवाने के बाद नंबर 6 पे जब हम पहुंच गए तो मैंने कहा ये कवाइद, ये क़यासी है, उसको हमने इस्तेमाल किया, अपनी तरफ से सारा बना दिया। अब इसमें मारिफा की जो दूसरी किस्म है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि वाली, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रजुलुन, रजुलुन कवियुन। अब आप इसकी कोई भी आप मिसाल दे दीजिएगा। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, किताबु, चलो, किताबुर रजुली, एक बात आप लोग ज़हन में रखिएगा, जब इस इजाफे के अंदर हम दो इसमों को जोड़ते हैं तो दरअसल ये दो इसम नहीं हैं, ये क्या है?
एक इसम है, इसीलिए तो आपने तनवीन को हटाया, तनवीन को हटाकर इसके साथ मिला दिया, तो एक इसम है ये। किताब और रजुल का मतलब क्या है, ये फ्रेज़ है, एक इसम है, आदमी की किताब, किताब और रजुली। अब आप जुमला बनाने के लिए आपको फिर एक दूसरा इसम लाना पड़ेगा। अब ये जो मैंने आपके सवाल का जवाब, ये जो मैंने आपके सामने मुज़ाफ़ होने लिए लिखा, तरकीब लिखा, सो इज़ाफ़ी आपके सामने मैंने लिखा अल इज़ाफ़ा, इसके अंदर दो इसम आ गए ना, किताबु ज़ैदिन। इसका जो तर्जुमा उर्दू में बिल्कुल उलट हो जाएगा। हाँ, पहले किताब है अरबी में, उसके बाद रजुल है, ठीक है। उर्दू में क्या हो जाएगा, आदमी पहले आ जाएगा, किताब बाद में आ जाएगी, आदमी की किताब, ठीक है। आदमी पहले, आदमी फिर किताब, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह, क्या बिल्कुल इसको उलट कीजिएगा, अल्लाह की किताब। ये बिल्कुल जो है ना उर्दू में उलट हो जाएगा, बाकी अरबी फ़ारसी में सेम हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेज़ी में भी पहले बुक ऑफ अल्लाह, बैतुल्लाह, बैतुल्लाह, बैत पहले आ गया, अल्लाह बाद में आ गया। तो सर इसमें पहले वाले में ताकतवर आदमी क्यों नहीं हो सकता? क्यों? पहले वाले जो आपने जो रुजुल कवीम हाँ, बताया है, उसमें आपने कहा ना कि आदमी ताकतवर। वो मैं आदमी की तारीफ़ बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ। ये आदमी ताकतवर है डाल रहा हूँ, ठीक है। ये जो कलाम है, जी, ये पूरा कलाम है, और उसकी जो आप जो बात बता रहे हैं उसकी तरफ हम आएंगे, ठीक है। उसको कहते हैं तरकीब तौसीफ़ी कहते हैं। हाँ, दोनों इसमें, हाँ दोनों इसमें ज़ात है, तो क्या हो गया? नहीं, बस वो कंफर्म। हाँ, दोनों इसमें ज़ात है या सिफत है, मसला नहीं है। आपका क्राइटेरिया क्या है, ये इसम उसकी तरफ इजाफ़ा हो, काबिल इजाफ़ा हो, उसका मालिक बन सकता हो, मिल्कियत वाला, सिफत नहीं, मिल्कियत वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। ये अगर आप देखें ना, पहला वाला इसम दूसरे इसम की तरफ इजाफ़ा हो जाए ना, काबिल इजाफ़ा हो, वो ओन हो सकता हो इसम, हाँ, मिल्कियत निकल जाए वहाँ से, ठीक है। चाहे मिल्कियत मजाजी हो या मिल्कियत हकीकी हो। अभी आपने क्या किया, अब इसके अंदर रजुलुन कवियुन या किताबुर रजुली, जी, किताबुर, तनवीन तो गिर जाएगी, अलिफ लाम जब आ गया तो तनवीन तो नहीं रहेगी ना। किताबुर रजुली, जब आपको पहले बता दिया अल, तो तनवीन कभी भी नहीं आएगी अल के साथ, जी। अब आपको अल बलद, अच्छा थोड़ा सा, अब चूंकि ज़ाहिर बात हमने ये जो मिसाल लिखा था ना, जी, आप लोग वहाँ वो मामला अभी तक है। देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा साथ रहे तो आपको ज़्यादा बेहतर। जी, किताब अली में क्या है, तो क्या हो गया, या खुदा, ये चौथी मरतबा इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। असल मसला साथ ना रहने का यही होता है। अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आप लोगों की तवज्जुहात वहाँ हैं, साथ रहेगा, ठीक है। सवाल हो तो आप क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, मैं कहीं भागा हुआ नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, आप लोग मुझसे बिल्कुल डिटेलली पूछ सकते हैं। अब यहाँ मेरी मदद ये कीजिएगा, क्योंकि हमने जो मिसाल ये सारे लिखे थे ना, यहाँ तवज्जो कीजिएगा। मिसाल हमने यहाँ इसलिए लिखे थे ताकि हम अलिफ लाम लगाकर मारिफा बनाएं, और फिर बाय द वे हमने इसको सेंटेंस भी बनाया ताकि आपको अलिफ लाम लगाने का हदफ समझ में आ जाए, ठीक है। बजाय इसमें मुफरत के, अभी शहजाद साहब ने कहा कि क्या फ़ायदा है, कलाम बनाना है भाई हमने, इसलिए ये जुमला बना दिया। अब आगे जो आपको मारिफा बनाने का जो दूसरा तरीका, इजाफत का जो आपको मैंने तरीका बताया है, उसको भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ये जो मिसाल हमने लिखी है ना, हत्तुल इम्कान इसी के अंदर रहकर इसी को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी हर मिसाल के अंदर सबसे पहले यही आ जाए, और ना आने की सूरत में फिर हम बाहर से अल्फाज ले लेंगे।
अब रजुल हमने यहाँ लगा ली, किताब, चलो जी रजुल के साथ कोई ऐसी मुनासिबत है हमारे पास, क्यों नहीं है? किताब को मैं आज हटा दूंगा। देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ मैं लगा दूंगा कलम और रजुलिन, ठीक है? थोड़ा सा फोकस, लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा फोकस होना भी आप लोग सीखिएगा। इससे बाहर आपने निकलना नहीं है, इसी को आपने जोड़ना है। कलम और रजुलिन, कलम भी आ गया और रजुल भी आ गया। दूसरा मिसाल दे दीजिएगा बलद के साथ। रजुल तो आ गया, एक मरतबा आना चाहिए, दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। कलम और रजुली जुड़ा तो बहुत 125 मिसाल है, सिर्फ इसी पे आपने महदूद रहना। अभी थोड़ा देखें ना, जब भी आपने आगे अल्फाज भी सीखने हैं, उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए ना। जब यहाँ से हाज़म नहीं हो रहे और आप आगे से और भी ले रहे हैं, वो ज़ाया जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं होगा। रजुल एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम में से हर कोई खाना खाते हैं ना, एक लुक़मा हज़म हो जाए तो फिर दूसरा लुक़मा ले तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा जी। ये वाले, हाँ जी, नहीं सर, बलदुन वसी इजाफी वाला आपने करना है। पहले वाले में अलिफ लाम ना हो, दूसरे में अलिफ लाम हो, ठीक है, और बीच में काबिल तमल्लुक हो। सयारतुन आलिमुन का मतलब क्या हो जाएगा? आलिम की सयारतुन आलिमुन नहीं भाई, हाँ या खुदा, इसके मुताबिक है क्या नजमुन बाइदुन? भाई नजमुन बाइदुन, चलो मैं यहाँ लिख लूँगा। मैंने क्या कहा? नजमुन बाइदुन लिखा यहाँ। कोई मुताबिकत है? एक सेकेंड, इन्होंने जो मिसाल दी है ताकि आइंदा सारे जो मिसाल दे दे तो सोच कर दे दे। नासिर ने जो मिसाल दिया मैंने यहाँ लिखा है नजमुन बाइद, उनके कलम और रजुल के मुताबिक है। आपने मिसाल देने भी है, देखें आपने बात करना सीखना भी है और बात को तरीके से करना है। आलिमु बैती, आलिमुल बैती, मिटा दो उसको। पहले बलद का मामला हल करें, हर एक मामला, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, चले मैं आपकी मिसाल देखो। सय्यारतुल बलदी, बलदी, ठीक है, शहर की गाड़ी। आगे और दे दीजिएगा शाहरू, चले देखिए शाहरू, कोई है? चले इसको रहने दीजिएगा या खुदा। चलो जो फिट नहीं आते हैं ना उसको हम रहने देते हैं। बात बेद यहाँ लिखा है मैंने, शाबाश, देखो इधर देख, जिदारुल बैती, अच्छा बड़ा ज़बरदस्त मिसाल है, शाबाश, जिदारुल बैती। और आगे शाहरुन तवील को मैंने एक मरतबा लिख लिया, जो इसका फिट नहीं आएगा मैंने इसको रहने दिया है जी। हराम कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, दूसरा आपके पास नहीं है ना, दूसरा उसका मुज़ाफ़ इलैह यहाँ से होना चाहिए। कुर्सियुन, नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा? कुर्सियुल उस्तादी, शाबाश, कुर्सियुल उस्तादी का की के आ जाए, चले जी, कुर्सियुल उस्तादी। और उसके बाद सारे शहरों में क्यों अटकी हुई आप लोग? शहर मैंने लिख लिया, आगे क्या? कलमुन सगीरुन कैसे होगा भाई? लिखूं दोबारा? बड़ी कलम, बड़ा कलम होता है, बड़ी कलम होता है।
नहीं, कहाँ की सर समारोह जन्नत एक मुजाफ मुजाफ इलैह। शाबाश। सर समारोह मुजाफ और मुजाफुन इलैह बन जाए भाई। सर कलम सगीर तो छोटे का कलम नहीं है। का कैसे आ जाएगा? कलमुन सगीरुन। छोटे का कलम। अच्छा, कलमु सगीरी। देखे, चलो इसको ठीक करते हैं। कलमु असगीरी। जिदारुल कदीम। जिदार एक मरतबा आ गया। या खुदा, जिदार कदीम कैसे है भाई? आप लोगों को मैं उर्दू बता रहा हूँ। क्या? समारोह शजर। शाबाश। शजर कहाँ लिखा हुआ है? सर समारोह जन्नत शजर कहाँ लिखा हुआ है? इसी में से लेना चाहिए। चलो समारोह में लिख लूँगा। समारोह लजीज नहीं है। और मीठा बता देना, मीठे की क्या होंगे? मीठा नहीं बताने भाई, मीठा तो बता दिया। नहीं समरून मतलब मीठा, वो मीठा होता है। किसी को नहीं, होता तो है लेकिन किसी का बनाना है। समारोह को आपने किसी का बनाना है। समारोह शादी हो सकता है। हाँ? महीने का समारोह रजुली चले, तो फिर ये तनवीन को मैं हटा दूंगा। समारोह रजुली, आदमी का फल। फल किसका होता है? महीने का फल हो सकता है सर। महीने का फल। हाँ? महीने का फल सही है, आदमी का फल सही है। शादी कर सकते हैं। वैसे समार किस, चल किसका होना चाहिए वैसे? चलो, समारोह शजरी। साबर नहीं है इसमें। यहाँ शजर नहीं है। नहीं है तो फिर हमें थोड़ा सा बाहर से इस्तेआर लेना पड़ेगा। अल्फाज हमारे पास ख़त्म हो गए। समारोह शजरी। चलो, शहरुर रमज़ान। रमज़ान का महीना, ऐसा नहीं है? बैतुल आलमीन। बैत, मेरा बैत नहीं आ गया। चलो, बैतुल, बैत तो आ गया ना यहाँ। और कुर्सी भी आ गया, कलम भी आ गया। तकरीबन ये सारे आ गए, वो सारे अल्फाज आ गए ना। अब ये सारे मिलकर एक इसम है। ठीक है, सारे मिलकर क्या है? एक इसम। जी मुरक्कब है ये। मुरक्कब का मतलब ये नहीं एक इसम, ये सारे। अगर आपने जुमला बनाना हो ना, फिर इसको दोबारा आखिर में लाएगा। कलमुर रजुली अस्वदु। आप कहे अल कलम अस्वदी कहें या कलमुर रजुली अस्वदी कहे, सेम सेंटेंस है। सय्यारतुल बलदी, ये आपने क्या लिखा था? सय्यारतुन कबीरतुन। सय्यारतुल बलदी कबीरतुन। शहरु रमज़ान तवीलुन। जिदारुल बैती, कदीम। चलो कदीमुन। कुर्सील उस्तादी सगीरुन। उसको छोटे कुर्सी में बैठाना चाहिए। कलमु सगीरी। चलो अब यादू एक आप साथ अपने वोकैबुलरी बढ़ा दीजिएगा। समरु शजरी सर जैसे जैसे आगे जुमला कलम। जी 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 जी, शाबाश। कन्वीनर सा जाएगा। सही। क्या? अब यादू सफ़ेद। तो इस तरीके से आपने अब आगे आपने बढ़ना है। तो आपने कलाम भी सीखना है और कलाम करने का तरीका भी सीखना है। कलमा आपने सीख लिया, कलाम आपने सीखा। इस तरीके से इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। अब इस दोनों देखो ना, कलाम है और कलिमा, कलिमा है और कलाम है। अब ज़ाहिर बात है कलाम और कलिमे की कवाइद है। कलाम और कलिमे के कवाइद है। अभी तक तो हम आपको कलिमे के कवाइद बता रहे हैं, कलाम के कवाइद नहीं बता रहे। ठीक है, ये मैंने आपको बाय द वे कलाम आपको बता दी कि कलिमे से कलाम में कैसे जाते हैं, क्योंकि ये इतना थोड़ा सा हमें ज़रूरत है। इसलिए अब मैंने जो आपने करना ये है, अगली क्लास में
अगली क्लास में अब आपने इसमें मारिफा आपको बता दिया, ठीक है, मारिफा बता दिया। अब इनकी मिसालें आप लोग लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसके आपने देना है इसके, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया 20 आपने इसके लिखना है। हाँ? आप क्योंकि करना आप लोगों को वैसे भी नहीं है, जो पिछले किया कौन सा मुझे देखा है आप लोगों ने किया है। चलो ठीक है, चलो फिर तो सही है। चलो अगर आपको ठीक है, अब सही है, अब सही है। सर ये इसका तर्जुमा बताइए। कलम और रजली ये फ्रेज है, उसके बाद जब अस्वद लगाया तो भी ये जुमला बन गया, ठीक है। आदमी का कलम और रजुल के कलम और रजुल के बाद ज़मीर भी आ सकती है, ठीक है। कलम हु तो है कि आदमी का कलम स्याह है। जी 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 जी, उतना फ्रेज था, फिर अस्वदुल लगाया। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा चले, इसको आप अभी कुरान से मन निकालेगा, आप खुद से बना दीजिएगा। आप लोगों को कुरान से निकालना आसान लगता है या खुद से बनाना? अच्छा एक काम ये कीजिएगा, खुद से भी बना दीजिएगा और आप कुरान से भी निकाल कर लेकर आइएगा। ये किसी से पूछिएगा, ठीक है, नकल अकल सब इस्तेमाल कीजिएगा। जी आप बता दीजिएगा। शहर नहीं होता है भाई, शहर होता है। शाह जी 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 जी। उनज़िला फ़ील क़ुरआन, फिर आगे जुमला दी, ज़ाहिर बात है, फिर अल्लज़ी भी इसके अंदर आ गया, जुमला लंबा हो जाएगा ना, बात लंबी हो जाएगी भाई। तो फिर अल्लज़ी से पहले वो फिर दूसरा जुमला है, वो अल्लज़ी के बाद दूसरा जुमला है। नहीं पहले अल्लज़ी से पहले शहर रमज़ान एक इसम बन गया ना जी, मुज़ाफ मिलकर एक इसम बन गया भाई, ये मिलकर एक इसम बन जाते हैं। कलम और रजुल मिलकर एक इसम बन जाते हैं। रमज़ान जो है ये फ्रेश है, इजाफत यानी तरकीब इजाफी के अंदर दो इसम मिल जाता है, हुक्म एक इसम का होता है। चाहे आप शहर बोले तो महीना, शहर रमज़ान बोले फिर वही महीना मुराद है, एक महीना मुराद है, रमज़ान का महीना। तरकीब इजाफी जो हम करते हैं उसमें जो जैसे मार्फा हमारा अर-रजुलिन आ रहा है, इसमें मार्फा है ना, तो ये दरमियान में आएगा क्या? ये ज़रूरी पहले ज़ात आएगा फिर मार्फा आएगा फिर ज़ात से थोड़ा आप लोग निकलेगा ना, फिर अब ज़ात में तो ना रहे ना, ज़ात मैंने आपको कस्में बता दी, फिर इस ज़ात को आगे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ज़ात भी आएगा, इसमें मारिफा आएगा, नकरा आएगा, जो सिलसिला तो चलेगा ना। इसमें ज़ात तो मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, और इसमें मारिफा भी मैंने बनाया नहीं है, जो मैंने बनाया है उसके मैंने आपसे मिसाल मांगी है, मुअर्रब बिल्लाम वाले और इजाफत वाले। हाँ एक काम ये कीजिएगा, आप लोगों के पास थोड़ी सी मालूमात है ना, इसको एक साइड के लिए डिलीट कीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो आगे बढ़ने में, या आप उसको साथ रखिएगा। मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ आपकी जो पुरानी जो मालूमात है वो आपको चीज़ों को समझने में शायद आपको, हाँ, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आपने 10-10 मिसाल आपने लिख कर लेकर आना है, चाहे ये मिसाल कुरान से निकालिएगा, चाहे ये मिसाल, ये मैंने आपके सामने लिखा है, ये मैंने आपको इसी तरीके से, देखिए जिस तरीके से मैंने ये लिखा है ना, इसी तरीके से लेकर आएगा बस। ये देखिएगा, ये 2 है, 3 है, 4 है, जो मैंने आपको ये बताया है इसी तरीके से आप लोग मुझे मिसाल 10-10 मिसाल लेकर आएगा, इस ग्रुप के भी और इस ग्रुप के 10, उस ग्रुप के 10। नामों में आप मत जाइएगा। सर इनके नाम है ना, नाम लिख दो। देखिए कलमा जुमला है क्या भाई? ये मैंने क्या गिरदान, ये गिरदान किसने बोला आपको? ये जो मैंने लिखा है ना, ये सारा मैंने कोई घर से लेकर नहीं आया हूँ, हम सब ने मिलकर बनाया, इसी की आप 10 मिसाल लेकर आएगा। फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, जो आगे बढ़ेंगे तो आप लोग मानूस होंगे।
आप थोड़ा सा देखें, एक बात और ज़हन में रखिएगा, एक बात और ज़हन में रखिएगा आप लोग। देखिए ना, आपने चीज़ों को आपने सीखनी भी है, आगे भी बढ़ना है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। एक पड़ाव जब लगाया तो उसी पे आपने रहना नहीं है, ठीक है। वहाँ आपने कुछ अरसे के लिए ठहरना है, आपका बस स्टॉप है, फिर अपनी ज़रूरियात की चीज़ें करके निकलना है। जी जी, वहाँ आपने रुक कर वहाँ तो पड़ाव तो नहीं, वहाँ ज़िंदगी तो नहीं गुजारी है ना। कीजिएगा, अपना काम कीजिएगा, फिर आगे निकलेगा, वरना बस निकल जाएगी, फिर उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ मैं। जी आप दिखा दीजिएगा, ये क्लियर है जो मैंने आप लोगों को बता दिया मुझे।